एक बार राजा प्रतापभानु शिकार के लिए वन में गए थे। अचानक उनकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा किया। जंगली सुअर छिपता छिपाता भाग निकला और राजा प्रतापभानु भी तीव्र गति से उसका पीछा करने लगे थे, इसलिए उनके साथ आए सहचरों का साथ भी छूट गया। सुअर का पीछा करते हुए राजा प्रतापभानु जंगल के मध्य पहुंचकर रास्ता भटक गए और सुअर भी न जाने कहां जाकर छिप गया। मध्य रात्रि का समय हो गया था, तभी उन्हें वहां और एक कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुटिया में एक कपटी मुनि बनकर निवास करता था। पहले वो राजा था जो युद्ध में राजा प्रतापभानु के हाथों हार गया था। तब से शर्म के मारे न वो अपने राज्य वापस गया और न ही किसी से संपर्क में था। वो भेष बदलकर जंगल में लगा था। राजा प्रतापभानु ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और कुटिया में उस कपटी मुनि से मिले और उसे नमन किया। कपटी मुनि ने आसन दिया, पानी पिलाया और अनजाना बनते हुए परिचय पूछा। राजा प्रतापभानु ने भी अपने छुपाते हुए बताया कि वे राजा प्रतापभानु के मंत्री हैं जो शिकार में साथ आए राजा प्रतापभानु से विछड़ गए हैं। इतना सुनते ही उस कपट मुनि ने कहा, आपने नीति का पालन करते हुए अपने को छुपाया, मुझे अच्छा लगा। नीति यही कहती है कि स्थान विशेष को छोड़कर राजा को अपना परिचय स्पष्ट नहीं करना चाहिए। राजन प्रतापभानु। इतना सुनते हुए ही राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्षमा मांगते हुए उन्होंने कपटी मुनि से घोर जंगल में निवास और उनके बारे में जानकारी पूछी। कपटी मुनि ने बताया कि जब से पृथ्वी बनी है, उनका एक ही जन्म होने के कारण एक तनु उनका नाम है और वे ये तपस्या रत हैं। उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे में चक्रवर्ती के लक्षण देख रहा हूँ। उस कपटी मुनि ने अपनी बातों से राजा प्रतापभानु का विश्वास जीत लिया। साथ ही चक्रवर्ती की लालसा भी राजा प्रतापभानु के दिल में जगा दी। राजा प्रतापभानु उसके मायाजाल में आ गए और चक्रवर्ती सम्राट के पद हेतु उनसे विचार विमर्श करने लगे। तब उस कपट मुनि ने राजा प्रतापभानु से कहा कि उसके जीवन में संकट सिर्फ ब्राह्मणों के शाप से ही आ सकता है। इस संसार में ब्राह्मणों के शाप के अतिरिक्त कोई और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन करवाओ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मण के लिए भोजन मुझे ही बनाना पड़ेगा। आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम मुझे पहचान जाओगे। हमारे इस मिलन का तुम किसी से कोई भेद न खोलना, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। अब रात्रि बहुत हो गई है, तुम आराम करो। सुबह घोड़े समेत अपनी शक्ति से तुम्हें राजमहल पहुंचा दूंगा। थके हुए राजा प्रतापभानु ने इतना सुना और मन मन ही प्रसन्न होकर वही सो गए। राजा प्रतापभानु जब सो गए तब एक राक्षस आया। ये वही राक्षस था जो जंगली सुअर का भेष धारण कर राजा प्रतापभानु को यहाँ लेकर आया था। उस राक्षस का नाम कालकेतु था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिन्होंने ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी कर दिया था। उनका संहार भी राजा प्रतापभानु ने ही किया था। अब दोनों ने मिलकर राजा प्रतापभानु से बदला के लिए एक चक्रव्यूह रचना कर ली। सोते हुए राजा को मायावी राक्षस ने घोड़े सहित उसके राज्य में छोड़ आया। 3 दिन बाद वही राक्षस कालकेतु पुरोहित का भेष बनाकर राजा प्रतापभानु के पास गया और जंगल की बात याद करवाए। राजा प्रतापभानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित भी कर दिया। राक्षस ने माया से बहुत सारे व्यंजन तैयार किए जो अभक्ष्य मांस से पकाए गए थे। जब ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने बैठे तभी आकाशवाणी हुई, जिससे सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उनके सामने मांस परोसा गया है। इतना पता चलते ही सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रतापभानु को श्राप दिया कि वे कुल समेत राक्षस हो जाए। इधर उस कपटी मुनि को ये खबर मिलते ही उसने आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया और राजा प्रतापभानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसमें सत्यकेतु का सारा वंश समाप्त हो गया। वही राजा प्रतापभानु बाद में रावण के रूप में जन्मा और उसका भाई अभिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में। राजा प्रतापभानु का मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्मा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पोस्ट को लाइक करें। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति।